राधे राधे दर्शकों। मकर राशि के जातक जातिका के लिए नवंबर माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। नवंबर का महीना 1 से लेकर 30 नवंबर तक शुभ तारीखें और कुछ अशुभ तारीखें भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। चंद्रमा की स्थिति प्राय महीने में अलग अलग प्रकार से जीवन पर प्रभाव डालती है। यानी कहा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में हर महीने में कुछ ऐसी तारीखें होती है जिसमें मन का शांत होना, डिप्रेशन होना, तनाव होना या बेवजह का परेशानी जीवन में आ जाती है। इसलिए यह तारीखें जानना भी आपके लिए आवश्यक है। इन तारीखों को आप नोट कीजिएगा। और बात करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति में बदलाव को, क्या प्रभाव आपको मिलेगा इस माह में, धन को, शिक्षा को, कैरियर को लेकर के, बिजनेस, व्यापार या आपके दाम्पत्य जीवन का, आपकी सेहत का हाल, इन सब विषयों पर बात करेंगे। उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त हो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके अपनों तक यह प्रोग्राम या कार्यक्रम में देख पाए और समझ पाए। मकर राशि के जातक को या जातिका को यह राशिफल देखने के लिए अपनी जन्म कुंडली में चंद्र राशि का प्रयोग करना होगा। उसी के आधार पर यह राशिफल है। आपका बोलता पुकारता नाम जन्म कुंडली के आधार पर नहीं है तो हो सकता है कि इसके प्रभाव में कुछ बदलाव आए। चलिए शुरू करते हैं ग्रह गोचर की स्थितियों के साथ में। देखिए, इस माह में परिवर्तन करने वाले कुछ ग्रह हैं। जैसे शुक्रदेव 11 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक में चले जाएंगे। वहीं पर सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को और यह वृश्चिक में चले जाएंगे। मंगल देव 13 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और यह वृषभ में वक्र अवस्था में चले जाएंगे। यहाँ शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा जो कि अच्छा योग है। इसके साथ में ही बुध देव भी राशि परिवर्तन करेंगे 13 तारीख को और यह वृश्चिक में चले जाएंगे, जहां पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग और 16 तारीख से सूर्य बुध का बुधादित्य योग निर्माण होगा, जो कि पहले 10 दिन तक आपके दशम भाव में रहेगा। 11 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग, उसके बाद में आपके 11th हाउस में रहेगा। उसके बाद में सूर्य का बुधादित्य योग पहले दशम हाउस में 16 तारीख तक, उसके बाद में 11th हाउस में, जो कि आपके लिए नए अवसर और मौकों के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता के निर्णयों को अच्छा कराता है। अब बात करते हैं ओवरऑल अक्ष में बैठे हैं राहु केतु केंद्र में स्थिति है, यानी घर के माहौल में समस्या का आना या कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होना ऐसी स्थिति को दर्शाता है। बेवजह का इल्जाम लगना या विवाद होना या रुकावटें आना कार्य क्षेत्र में, यह स्थिति प्राय है। शनि की 7.5 का प्रभाव है, मन अशांत है, जाने कितनी सारी चीजों से आपको उभरना है और आगे बढ़ना है, यह निश्चित तौर पर तय है। मकर राशि की 7.5 का प्रभाव अच्छा नहीं प्राप्त हो रहा था। अब बात करते हैं इस माह में सस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। आपके राशि पर ही शनिदेव विराजमान है जो कि मार्गी हो गए हैं। जहां पर पहले आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं थी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी, अब स्वास्थ्य की और मान सम्मान पद की स्थिति काफी बेहतर होगी। शनिदेव मार्गी हो गए हैं, आपको यहां से तो रिलीफ कराएंगे। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखें, शनि धीरे धीरे चलते हैं। शनि शनि शनिश्चर, यानी धीरे धीरे ही सही अब आपको प्राप्त सब होगा। हाँ, तब नहीं जब आप चाहेंगे, लेकिन मिलेगा सब कुछ। मानसिक अशांति बराबर बनी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। 7.5 का प्रभाव है तो देखा जाए तो स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर होगी, दवाइयां लग जाएगी, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जोड़ों में दर्द था उसमें भी आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रेम प्यार की, शिक्षा की। देखिए, इसके स्वामी शुक्र है जो कि आपके दशम भाव में है। यहाँ के बाद में आपकी स्थिति अभी तक सफलता को लेकर के थी, जो कि अच्छी स्थिति दर्शा रहे थे। इसके बाद में है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ से आपको नए आइडिया जाएंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, प्रेम रिलेशन में भी आपकी स्थिति बेहतर होगी, यह स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। वहीं पर गुरु का दृष्टि प्रभाव भी रहेगा आपके सप्तम भाव पर। एक शुभ समाचार ये हो सकता है कि आप इस समय पर अपने प्रेम को विवाह में बदलने के लिए प्रयास करते हैं तो वह आपके लिए अच्छी स्थिति को दर्शाता है। 24 नवंबर से गुरु मार्गी हो जाएंगे, तब नोट कर लीजिएगा। 24 नवंबर से गुरु के मार्गी होने के बाद तब आप अपने लव लाइफ को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए प्रयास करेंगे, मांगलिक कार्यों के लिए, तो यहाँ पर स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। शिक्षार्थियों के लिए उत्तम है, उत्तम शिक्षा रहेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, कुछ अचीवमेंट भी आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं आपके पराक्रम की। पराक्रम अच्छा रहने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। पराक्रम के बल पर ही आपका भाग्य आपको साथ देगा और आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होगी। कहा जाए कि पद प्रमोशन चाहते थे, कोई रुका हुआ काम पूरा करना चाहते थे, नौकरी छूट गई थी, नौकरी चाहते थे, अब आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। बहुत बेहतर स्थिति होगी, नए आइडिया जाना, दैनिक रोजगार में इनकम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है।
24 नवंबर के बाद से। अब बिजनेस व्यापार वालों के लिए, राजकीय कार्यों के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देखिए अभी 10वें भाव में आपके 4 ग्रह बैठे हैं, यानी कंफ्यूजन माइंड होना, प्रेशर ज्यादा होना, मल्टीपल टास्किंग होना, यानी एक से ज्यादा काम का भार आप पे आना, जिम्मेदारी बढ़ जाना, ऐसी स्थिति बनी हुई है और काम सारे पूरे करने हैं, यह भी तय है। तो ये जो मिला गया टारगेट है, यह आपका 13 नवंबर के बाद से पूरा होना शुरू हो जाएगा और उसकी अच्छी स्थिति जैसे सूर्य राशि परिवर्तन करके नीचता को छोड़ेंगे और आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, यहां से बहुत बेहतर स्थिति आपको मिलने वाली है। हाँ, इस बीच में थोड़ा सा ये रहेगा कि अधिकारियों के साथ में संबंधों में टकराव होना, क्रोध की अधिकता के कारण यह स्थिति भी बनती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। जो बदलना चाहते हैं अभी ना बदले, अभी सावधानी रखें। 16 तारीख के बाद में अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी, लाभ आपको प्राप्त होगा, यह मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छी स्थिति है। धन को लेकर के भी इस माह में कोई चिंता की बात नहीं है, धन की आवागमन अच्छा होने वाला, शनिदेव मार्गी है। लाभ के दृष्टिकोण से मंगल देव खुद पंचम में पहुंच जाएंगे। एक चीज कहना चाहूंगा, जल्दबाजी और क्रोध दोनों ही चीजें कई बार जीवन में संबंध और स्थिति को बदल देती है, इसलिए यहाँ पर क्रोध का ज्यादा आना नुकसानदायक आपके प्रेम जीवन के लिए भी है। जो प्रेम के संबंध है, रिलेशन है, उनका टकराव होगा और भी संबंध टूट सकते हैं, यह स्थिति भी दर्शाते हैं, मंगल वक्री है। इसके अलावा लाभ के मिलता हुआ मौका आप गवा दें इस क्रोध के कारण, इसलिए बेहतर यही है कि इच्छा पूर्ति चाहते हैं तो क्रोध को ना करें। बहुत बड़ा काम होने वाला है, अच्छी सूझबूझ के साथ आगे बढ़िए, धैर्य को बनाए रखें, बहुत कुछ बड़ा होगा, एक से ज्यादा इनकम के स्रोत बनना, ऐसी स्थिति भी दर्शाती है, यानी बहुत शुभ परिणाम है। तो अगर शुभ परिणाम चाहिए तो रिश्तों को भी प्यार से निभाइए और अपने फोकस करें अपने कैरियर पर, अपने काम पर, तो उससे आपको इस माह में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर यह आपकी स्थिति थी। और दाम्पत्य की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, दाम्पत्य के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति अष्टमेश में रहेगी, अभी आपके राशि से अष्टम में स्टार्ट होगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, ऐसी स्थिति आपकी बने। कई बार मूड अच्छा हो जाए, कई बार मूड खराब हो जाए, इसलिए मैंने कहा है बातों बातों पर विवाद होना ये चलता रहेगा, छुटमुट की बात है, स्थिति है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इसको संभाल रहे हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है, संबंध मधुर रहेगा। अब बात करते हैं महीने की कुछ तारीखें जो शुभ परिणाम देती है, कुछ अशुभ तारीखें जिन पे आपको विशेष सावधानी रखनी है। 1 तारीख से शुरू करते हैं। 1-2 तारीख आपके खुशनुमा माहौल को रहेगी, मन की खुशी रहेगी और कुछ अच्छे कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। 3-4 तारीख आपके धन परिवारजनों का सहयोग के लिए है। 5-6 तारीख गज केसरी योग के साथ में आपके पराक्रम और विजय को दर्शाती है। मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है। 7-8 तारीख चिंता भरी है, मन में चिंता होना, घर के माहौल को लेकर के या किसी कारणवश दाम्पत्य को लेकर के चिंता की स्थिति को दर्शाती है। 9, 10, 11 तारीख आपके शिक्षार्थियों के लिए अच्छी है, प्रेमीजन को बातचीत करने के लिए अच्छी है, मनमुटाव की स्थिति को दूर करने के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है। 12-13 तारीख कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छी है, कर्ज को लेन देन के लिए अच्छी है, कि देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन साथ में वाद विवाद की स्थिति से दूर रहे, चोट फेट की संभावनाएं दर्शाती है। 14, 15, 16 तारीख दैनिक रोजगार व्यापार के कार्य में वृद्धि होगी, नए अवसर की प्राप्ति, रुका हुआ काम पूरा करने के लिए अच्छी है, यानी कि मेहनत को बढ़ा देना है। 17, 18 तारीख आपके यात्राओं को लेकर के मनाही है, इस समय पर यात्रा करना चोट फेट दुर्घटना की संभावना या कुछ अनहोनी की संभावना को दर्शाता है, इसलिए सावधान रहे, स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही ना रहे। 19-20 तारीख गज केसरी योग के साथ आपको कुछ शुभ परिणाम देने वाली है, कुछ विशेष शिक्षार्थियों को शुभ फल प्राप्त हो या धार्मिक कार्य अनुष्ठान में आप शामिल हो, भाग्य में वृद्धि होगी। 21, 22, 23 तारीख राजकीय कार्यों के लिए है, अधिकारियों के सहयोग के लिए है, अच्छी स्थिति को दर्शाती है। इस समय पर राजकीय कार्य करेंगे तो कुछ विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। 24, 25 तारीख आपके आकस्मिक लाभ इच्छा पूर्ति की तरफ इशारा करती है, कोई रुका हुआ काम बनना या पद प्रमोशन की तरफ इशारा करती है। 26, 27 तारीख गज केसरी योग के साथ रहेगी, लेकिन सावधानी यही है पैसे का नुकसान होना, धन के खर्च की स्थिति, दवाइयों पर, मेडिकल पर या अन्य किसी साधन पर नुकसान की स्थिति को दर्शाती है, इसलिए बड़े लेन देन के समय पर विशेष ध्यान रखें। हाँ, विदेशी कार्य के लिए अच्छी है, विदेश यात्रा के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है। 28, 29 तारीख मन की खुशी स्थिति मजबूत रहेगी,
मन खुशनुमा रहेगा, कुछ विशेष कार्यों में शामिल होने के लिए अच्छी है। और 30 तारीख आपके परिवारजनों के साथ समय को व्यतीत करने के लिए और धन के संचित की स्थिति अच्छी दर्शाती है। यानी ये माह की कुछ विशेष तारीखें हैं जो आपने समझी। अब बात करते हैं दाम्पत्य को लेकर के। माह में कुछ ऐसी तारीखें आती है जिस समय पर कुछ विवाद की स्थिति बनती है या हम ना चाहते हुए भी उस विवाद में घिर जाते हैं और तनाव पालते हैं। जैसे 26-27 तारीख, इस बात में आप ध्यान रखें कि इस समय पर कुछ विवाद होगा तो उस तनाव को ना पाले और झगड़े वाद से आपस में दाम्पत्य को सुरक्षित रखें। 3-4 तारीख और 30 तारीख, इन तारीखों पर विवाद की स्थिति को दर्शाती है, इसलिए इस बात में ध्यान रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब ऐसे ही कार्य क्षेत्र की जब चंद्रमा की स्थिति षडाष्टक होती है तब यह स्थिति बनती है। 5-6 तारीख आपको विशेष ध्यान रखना है, कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी वाद विवाद की स्थिति ना बने जिसके कारण माहौल खराब हो या कोई धोखा मिले, ऐसी संभावनाएं भी दर्शाती है। 9-10-11 तारीख, यह भी आपके नुकसानदायक स्थिति को, दुर्घटना को या कोई ऐसी घटना घट जाए जो अप्रिय हो, ऐसी स्थिति को दर्शाती है। कार्य क्षेत्र पर इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। हाँ, शुभ तारीख दाम्पत्य के कड़वड़ाहट को दूर करने के लिए, तालमेल को अच्छा करने के लिए शुभ तारीख भी नोट कर लीजिए आप। जैसे 24-25 तारीख बातचीत करने के लिए अच्छी है। 5-6 तारीख दाम्पत्य में चल रही कड़वड़ाहट को दूर करने के लिए, बातचीत के लिए अच्छी है। कार्य क्षेत्र के लिए शुभ तारीख रहेगी 3-4 और 30 तारीख, और वहीं पर 12 और 13 लक्ष्मी योग के साथ में है, जो कि शुभ फलदायक आपको स्थिति रहेगी। यानी कि कुछ नया अवसर में चाहते हैं, उस अवसर को भुनाना चाहते हैं, इस तारीख पे काम शुरू कीजिए, जो कि आपको लाभ की स्थिति तक लेके जाएगा। यह था नवंबर माह का राशिफल मकर राशि के जातक जातिका के लिए। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं और भी बारीकी से चल रही अपनी दशाओं को जानना चाहते हैं, आपकी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में क्या योग बना रही है उसको जानना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हस्तरेखा या वास्तु भी करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, अन्य नए विषय पर नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर मैं हाजिर होऊंगा। राधे राधे।